हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर तेजी से बाउंस कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? और सबके साथ एक बहुत ही हैवी किस्म का दोबारा से मजाक हो गया। यहाँ पर आप देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहा था कि एक हिस्टोरिकल बाय सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि अवाम इतना ज्यादा डर गई थी कि कोई भी यहाँ पे बाय नहीं करना चाह रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि मुबशर भाई हमारे फंड्स चले गए, अब हम क्या करें, हम डर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने एक और चीज कवर की थी कि बीटीसी अपनी एक और जगह पे भी आएगा, जो कि यहाँ पे इसका सीएमई गैप बन रहा है। ये बीटीसी के लिए ग्रेविटी जोन है जहां पर बीटीसी आएगा, और जब बिल्कुल सब लोग डर जाएंगे, लोग वहीं से मार्केट को बाउंस करेंगे। और उस वक्त हमने आपको एक ऑन चेन डेटा दिखाया था कि भाई यहां पर ट्रंप कंटिन्यूसली बाय कर रहा है, उसका बेटा कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। यहां पर इसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें आप सोलाना वगैरह को देखोगे, ये कॉइन्स जो ना ज्यादा गिरे थे। लाइक अगर आप सोलाना की बात करो, अगर आप यहां पर ईथ की बात करो, इनको ज्यादा डंप किया गया था। क्यों? क्योंकि इनकी बाइंग करनी थी। आज न्यूज आती है कि ट्रंप, इथेरियम, सोलाना, एडीएक्सआरपी, ये जितने कॉइन्स ज्यादा गिरे थे, इन सबके यहां पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने थे। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर इनको जो है ना डॉलर को बैक करने के लिए अब बैंक्स जो है वो इन करेंसीज को बाय करेंगी। तो यहां पर इनको पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया गया ट्रंप की तरफ से कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व अगर अप्रूव किया जाए तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम, एक्सआरपी, एडीए, सोलाना, इन सबको उसका हिस्सा होना चाहिए। सो फॉर दैट रीजन अब ये दोबारा इतनी तेजी से बाउंस कर रहे हैं। ये इसीलिए क्रैश किए गए थे ताकि ये लोग यहाँ पर डब में बाइंग कर सके। अब ये लोग बेवकूफ तो है नहीं कि यहाँ पर 200 पे बाई करेंगे, 250 पे बाई करेंगे। ये लोग जान करके डंप लाते हैं। एक्सट्रीम फेयर एंड ग्रीड को जान करके इतना ज्यादा गिराया जाता है कि हम यहाँ पे बाय करें। अब आप देखो यार, हमने कंटिन्यूसली आपको फोर्स किया कि भाई सीएमई गैप, ये देखो आप सुनो, को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ लो ये बीटीसी के अंदर ग्रेविटी जो कि अपनी तरफ इसको खींच रही है, राइट। और यहाँ पर इसको अपनी तरफ खींच रही थी, ग्रेविटी थी, ठीक है। यहाँ पर 10 तक चला गया। तो मैंने ये बताया था कि हर बंदा यहाँ पर जो है वो फोमो कर रहा है, मतलब हर बंदा यहाँ पर डरा हुआ है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट के अंदर एक हिस्टोरिकल बाय सिग्नल है, ये सुनो आप, जो कि लास्ट टाइम हमें 3 साल पहले मिला था। ये यहाँ पर एक बाय सिग्नल हमें जो है वो हिस्टोरिकल जो है वो मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम हमें 3 साल पहले मिला था। और ये बीटीसी के चार्ट के अंदर अब तक की सबसे बड़ी वीकली मैनिपुलेशन जो है, अगर आप कहेंगे तो वो बुरी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बीटीसी को जाके देखेंगे तो बीटीसी ने इतनी बड़ी गंदी विक आज तक कभी वीकली में इतनी बुरे तरीके से जो है वो यहाँ पर नहीं बनाई है। तो जब भी इस तरीके की विक्स लगती हैं तो ये कहलाती हैं इंस्टीट्यूशनल विक्स। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो थी कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, किन रीजन्स को बीटीसी के लिए होल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो भाई, आज है हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी 6 घंटे बाद, और बीटीसी की जो एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट थी $90,000, और डेली सपोर्ट भी यही है, ठीक है। आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बीटीसी के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग आज क्लोज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन होगा कि मार्केट फिर अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू यहाँ पे करेगी, क्योंकि जो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा था, ठीक है, अगर आप चल के देखोगे तो जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको भी बीटीसी ने फाइनली इस पॉइंट पर आके जो वो ब्रेकआउट किया है। और अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली होल्ड कर लेते हैं, राइट, तो फिर हम लोग यहां पर जो वो एक अप ट्रेंड आता हुआ जो वो मार्केट के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। अब एक और चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि मार्केट के अंदर कवर नहीं की जा रही थी, वो थी 50 वीकली मूविंग एवरेज, जिसको हमने अपनी कंटिन्यूसली हम अप्रोच कर रहे थे कि भाई ये देख लो, ये 50 मूविंग एवरेज है बीटीसी की वीकली। जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते कोई बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक रील बनाती थी, जिसने इसको फॉलो किया, जिसको एक्यूरेट लगी, कमेंट्स में एक बार लिख दो कि वैसे भाई ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। और इसी को एक्जैक्टली बीटीसी ने होल्ड किया, और आज आप जाकर देखेंगे तो बीटीसी ने एक्जैक्टली उसी पॉइंट से बाउंस भी किया, जो कि इसको लोग मजाक समझ रहे थे। तो अभी हमारे पास जो एक सबसे अच्छा पॉइंट है वो यहाँ पर ये कि ऑल्ट सीजन का एक ट्रिगर पॉइंट हमें मिल गया है। रीजन ये कि अब से पहले जितनी भी न्यूज़ आ रही थी वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए ही आ रही थी, लेकिन अब जो न्यूज़ आई है वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए आई है, और बीटीसी को साइडलाइन करके 4 ऑल्ट कॉइन्स को हाईलाइट किया गया है। इथेरियम, सोलाना, एडीए और एक्सआरपी, ये चारों का जो है वो इनको रिजर्व में ऐड किया जाएगा, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाउंस कर रहा है। और एक चीज़ हमने आपको बताई थी, इथेरियम के चार्ट के अंदर यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप अब बाय करना चाह रहे हैं तो अभी आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट। देखो, लास्ट टाइम जब इथेरियम हमारे पास फॉल हुआ था इस तरीके से, ठीक है, तो इसके बाद इसने अपने इस गैप को दोबारा के बाउंस पहले हुआ था लेकिन फिल किया तो क्या हुआ, यहीं पे बाउंस आके फिल किया, राइट। अब थोड़ा सा बाउंस हुआ है वापस से, जो कि बाउंस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक छोटा मोटा डंप आएगा। अगर तुम लोगों को 2200-2300 पे दोबारा मिलता है ईथ, तो यहां पर इसको उठा लेना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ईथ की ये वाला जोन है, ठीक है। अगर ईथ मिल जाता है 2350 पे तो 2350 पे ऐड कर लेना। मैंने अपनी एवरेज जो 2350 की थी उसको मेंटेन कर करके मुश्किल से जो है 2180 का बनाया है, और अब माशाल्लाह मुझे ईथ काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। ईथ अगर बाउंस हुआ तो सारे ऑल्ट कॉइन्स बाउंस करेंगे, और यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस ने जो यहाँ पर रिजेक्शन ली है, और अभी जो हमारे पास फंडामेंटली न्यूज आई है वो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर काफी बुलिश है, क्योंकि उसके अंदर 4 ऑल्ट कॉइन्स का तस्करा जो वो किया गया, ईथ, एडीएक्सआरपी और सोलाना। तो ये कॉइन काफी तेजी से बाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, नाउ यू गाइस नीड टू वेट फॉर अ क्लोजिंग। देखो, एक तो जो लोग हमारे कहने पर पीएचबी,
RAD, ये सारी चीज़ें, सॉरी रेडियम की बात कर रहा हूँ, RAY, ये सारी चीज़ें जो होल्ड करके बैठे हुए थे, सो आपने बहुत अच्छी बाइंग कर लिया, आपने बिल्कुल बॉटम जो है वो उन कॉइन्स के अंदर पकड़ लिया है। अब आप बिल्कुल चिलो के बैठ जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर आप रैली इंजॉय कर सकते हो। बट जिन्होंने मिस किया है उनसे मैं कहूंगा कि भाई अभी भी तुम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि नैरेटिव को हंट करो, ठीक है। मार्केट अचानक से बाउंस नहीं कर जाएगी, अभी भी तुम्हें छोटी मोटी करेक्शंस देखने को मिलेंगी, तो उन करेक्शंस में कोशिश करके, ठीक है, एफईटी ये एक ब्लू चिप नैरेटिव का कॉइन है, एफईटी को नजर में रखो, नियर कॉइन को नजर में रखो, ठीक है। नियर का भी एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नियर फिलहाल यहां से रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे, तो अगर नियर तुम्हें दिखता है $3 पे तो नियर को नजर में रखो। ईएनएस, अगर इथेरियम पंप हुआ तो ईएनएस बहुत प्यारी रैली देगा, तो ईएनएस अगर तुम्हें डम में मिलता है तो उठा लेना। लिंक कॉइन को नजर में रखो, ठीक है, क्योंकि लिंक भी अपने जो है वो रिजर्व के अंदर इजीली आ सकता है, क्योंकि ये भी यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और यूएस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स काफी कम है। तो अगर तुम्हें लिंक मिलता है डंप में तो लिंक को गलती से भी मिस मत करना। लिंक में मेरा जो एवरेज मेंटेन है वो 16 का हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसको 16 पर बाय किया था, जब इस पॉइंट पर आके क्रैश हुआ था तो हमने 16 पे आप सबको बाय करवाया था, राइट। तो अगर लिंक मिल जाता है 16 पे वापस, तो तुम 16 पे इसको उठा सकते हो। सोलाना अगर 150 पे मिलता है तो सोलाना को तुम ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी बाउंस आया, इनो काफी सारे लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे होंगे कि यार हमने मिस कर दिया, बट सीरियसली आपने कुछ भी मिस नहीं किया। थोड़ा सा क्लोजिंग वगैरह का वेट करो, ठीक है। अभी भी ज्यादा चौड़े नहीं हो जाना। अगर तुम लोगों ने एक पोजीशन बनाई थी सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो भी तुम्हारी पोजीशन इजीली 20 से 25% प्रॉफिट के अंदर होगी। तो मैं तुम्हें कहूंगा थोड़ी सी बुकिंग करो, और अगर तुम लॉन्ग रन के लिए जाना चाह रहे हो तो वेट फॉर अ क्लोजिंग, क्लोजिंग का वेट करो, क्योंकि अब आपके पास कोई दूसरा राय है नहीं। इतने ऊपर से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चीजों को बाय करो, ठीक है। तो जिन्होंने बाय कर लिया आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आज वीकली क्लोजिंग काफी अहम है, वेट करना पड़ेगा वीकली क्लोजिंग का, क्योंकि ये काफी मैनिपुलेटिव वीक जो यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो मे भी पॉसिबल शायद इस वीक को भी फिल किया जाए ऐसा ऐसा करके, क्योंकि देखो जब भी इस तरीके की विक्स लगती है ना, एक निशानी होती है कि अब एक बाउंस आने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम जब बीटीसी ने अपना इस पॉइंट पे एक सपोर्ट बना ली थी ना इस तरीके की, तो यहाँ पर एक विक लगी थी जिसमें सबको एक निकाल दिया गया था रिटेलर्स को और मार्केट को बाउंस किया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मेंटेन की, बीटीसी ने विक लगी, सारे रिटेलर्स को निकाल दिया, बीटीसी बाउंस कर रहा है। और ये विक अगर आप कहोगे तो बीटीसी की परंपरा है जो कि हर बार लगती है, जो कि यहाँ पे लास्ट टाइम एक बॉटम मेंटेन किया था बीटीसी ने अपना, और ये विक लगी, रिटेलर सारा बाहर हुआ, ईटीएफ की दबा के बाइंग हुई, बीटीसी को पंप किया गया, ठीक है। तो अभी भी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका कंपैरिजन कुछ इस तरीके से ही होगा कि यहाँ पर निकाला गया रिटेलर्स को और रिजर्व्स के लिए बीटीसी को बाय किया गया है, ईथ को बाय किया गया है, खास करके सोलाना को बाय किया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलमोस्ट 3 लाख इथेरियम जो है वो बाय किए, ब्लैक रॉक ने $500 मिलियन प्लस के इथेरियम की ईटीएफ जो है वो बाय किए, और यही सीन है यहाँ पे डोमिनेंस फॉल कर रही है बीटीसी की। तो एक अच्छा साइन है कि डोमिनेंस रिजेक्ट हो रही है। अब ऑल्ट्स जो मैंने आपको बताया ये सारे ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स हैं, अगर मार्केट छोटी सी भी करेक्शन ले इनको मिस मत करना, ये काफी अच्छा ऑल्ट कॉइन्स आप लोग लीजिए, वो साबित हो सकता है। अभी के लिए इतना ही मैं तुमसे कहूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे सारे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पल पल की अपडेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। लाइव ट्रेडिंग भी हम करवा रहे हैं आपको। पिछले 6 दिन से मार्केट इतनी गिर रही थी, इस एक्सट्रीम कंडीशन में कोई यूट्यूबर बैठ के स्पॉट ट्रेडिंग लाइव नहीं करवा रहा था। हमने 6 की 6 ट्रेड शेयर की सारी प्रॉफिट में गई, टोटल 49% गेन हमने जो है वो बनाया। तो भाई आ जाओ व्हाट्सएप चैनल में, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लाइव सेशन भी करेंगे और लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। तो जिन्होंने बाय कर लिया, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हमने टेक्निकली भी ट्राई किया कि आप लोगों को हम अट्रैक्ट करा सके बीटीसी की तरफ। हमने ऑन चेन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को ट्राई किया, जिसमें ट्रम्प इन सब की ट्रांजेक्शन हमने आपको दिखाई। हमने आपको सेंटीमेंट के थ्रू भी आपको गाइड किया कि भाई एक्सट्रीम फेयर पर है, मार्केट बाय करो। हर चीज से बाय सिग्नल मिल रहा था ना, तो हम आपको कंटिन्यूसली फोर्स किए जा रहे थे। तो ये थी ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।